नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम चौथी कक्षा का विषय हिंदी चैप्टर 2 और टॉपिक है दो बिल्लियाँ, यानी पार्ट 2 और टॉपिक है दो बिल्लियाँ, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कविता, ये एक कहानी है, कहानी को कविता के माध्यम से दे दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग तो बिल्ली देखे होंगे, तरह तरह अलग अलग कलर की बिल्ली, जैसे कि काली बिल्ली, सफेद बिल्ली और भूरे कलर की बिल्ली और ग्रे कलर की बिल्ली, ये सब देखे होंगे आप लोग। तो बिल्ली के विषय में यहाँ पर दिया गया कुछ। तो ये चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग कुछ बताने जा रहा हूँ। हम लोग जब भी क्लास में अपने भाई बहन से जब भी हम लोग झगड़ा होते हैं, तो झगड़ा होने से उसमें हम लोग का फायदा बिल्कुल ही नहीं होता, बल्कि फायदा के बदले में हम लोग का नुकसान ही नुकसान होता है। तो हम लोग झगड़ा किस लिए करते हैं, यानी कुछ हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ सुविधा में हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, तो इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि इससे नुकसान होता है। तो इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में दो बिल्ली के बारे में दिया गया है और दो बिल्ली के साथ साथ एक बंदर भी है। तो बिल्ली और बंदर की कहानी आप लोग सुने होंगे। तो एक आप लोग का पार्ट दो बिल्लियां में किस प्रकार से दिया गया है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी है, कहानी को कविता के माध्यम से दे दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दो बिल्लियां, एक सफेद और दूसरी काली, यानी इस कैरेक्टर में दो बिल्ली हैं, एक सफेद है और एक काली है। तो काली बिल्ली सफेद बिल्ली से बोले, बहन नमस्ते, कैसी हो। फिर जो सफेद बिल्ली है वो बोले कि नमस्ते बहन, मैं बहुत अच्छी हूँ बोल करके। यानी काली बिल्ली सफेद बिल्ली को नमस्ते बोल रही है और सफेद बिल्ली काली बिल्ली को नमस्ते बोल रही है, और दोनों में नमस्ते बोल करके जो काली बिल्ली वो सफेद बिल्ली को बोल रही है कैसी बोल करके। तो जो सफेद बिल्ली है वो बोल रही है कि मैं नमस्ते बहन, मैं बहुत भूखी हूँ बोल रही है। कौन बिल्ली भूखी बोल रही है, जो सफेद बिल्ली है वो बोल रही है कि मैं भूखी हूँ बोल करके। फिर खाने को कुछ ढूंढ रही थी, फिर जो सफेद बिल्ली थी वो क्या बोली कि मेरे को बहुत भूख लगी है और मैं खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो काली बिल्ली जो थी वो बोल रही कि इसी खोज में मैं भी जाती, महक रोटी की मुझको आती। तो जो काली बिल्ली थी वो बोल रही थी इसी खोज में, यानी मुझे भी भूख लगी है, मैं भी इसी खाने की तलाश में, यानी खाने की खोज में मैं भी जा रही हूँ, लेकिन महक मुझको रोटी की महक आ रही है। तो जो काली बिल्ली थी वो बोल रही कि मैं भी खाने की तलाश में जा रहा हूँ, यानी कुछ खाने को मिल जाने की तलाश में मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे भी रोटी की महक आ रही है, इसलिए मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, मेरे को भी भूख लगी है बोल करके जो काली बिल्ली थी वो सफेद बिल्ली को बोल रही है। फिर जो सफेद बिल्ली है वो क्या बोल रही थी, पास कहीं इस रोटी है, पास कहीं एक रोटी है ना, तो मुझे भी यही बता दो। यानी हमारे पास में एक आसपास कहीं रोटी है, मेरे नाक सुन करके बता रही है कि जितना भी आप देखो होंगे कि जितना भी पशु पक्षी जानवर ये सब रहते हैं, तो उसको मनुष्य से ज्यादा सुनने की शक्ति होती है, उसमें मनुष्य से ज्यादा सुनने की शक्ति होती है, इसलिए उन लोग सुन करके कुछ भी को पता कर लेते हैं, यानी अपने खाने की जितना भी चीजें खाने की तलाश को, खाना कहाँ मिलेगा वो लोग सुन करके जान लेते हैं। तो वैसे ही वो जो काली बिल्ली थी और सफेद बिल्ली थी, तो काली बिल्ली सुन करके बोली कि मुझे रोटी की महक आ रही है और यही रोटी के आसपास में कहीं रोटी होगी बोल करके वो बोली, और वो लोग ढूंढने लगे, फिर रोटी ढूंढने लगे। फिर सफेद बिल्ली बोल रही थी पास कहीं एक रोटी है ना, मुझे भी यही बताती। यानी जो सफेद बिल्ली थी वो बोल रही थी यही आसपास में कुछ रोटी की महक मुझे आ रही है, और यहाँ हम लोग अगर ढूंढेंगे तो हमें रोटी में कुछ ना कुछ खाने की मिल जाएगी बोल करके वो बोली। फिर दोनों कमरे में रखी मेज को देखकर, फिर दोनों एक कमरे में मेज रखे हुए थे, उसको देख करके उसमें क्या थी कि वहां मेज पर रोटी रखी, यानी दोनों एक साथ देखते हैं, मेज पर रखे रोटी को एक साथ देते हैं और बोलते हैं कि वहां रोटी है बोल करके। दोनों एक साथ देते हैं और बोलते हैं कमरे में वहां मेज पर रोटी रखी है। फिर वहां पर काली बिल्ली बोलती है कि मैं खाऊंगी, काली बिल्ली उसको देख करके बोलती है कि मैं खाऊंगी। फिर सफेद बिल्ली बोलती है नहीं मैं खाऊंगी। फिर सफेद बिल्ली जो है वो बोलती है कि ठहर, यानी वो भग रही थी, काली बिल्ली भग रही थी, तो उसको बोलती है, पकड़ के भग रही थी काली बिल्ली, तो उसको बोलती है ठहर, कहाँ जाती है तू, मेरी यह रोटी लेकर। यानी जो काली बिल्ली थी वो रोटी लेकर के भग रही थी, तो उसको सफेद बिल्ली रोक करके, यानी उसको रोकी, यानी जो सफेद बिल्ली थी वो काली बिल्ली को रोकी और बोली कि
ठहर, ये रोटी लेकर के कहाँ तू भगी जा रही है? ये रोटी को मैंने पहले देखी है, तो ये रोटी में मेरा ही है बंदा करके जो काली बिल्ली थी वो जो सफेद बिल्ली थी काली बिल्ली को, तो काली बिल्ली बोली तेरी नहीं, यह मेरी है, भागी मैं इसको लेकर। तो जो काली बिल्ली थी वो बोल रही है कि ये रोटी तेरी नहीं है, इसको मैं पहले झपटी, तो ये रोटी इसकी नहीं मेरी भी, तो इसको लेकर के मैं नहीं भगूंगा तो कौन भगेगा बोल करके वो काली बिल्ली जो थी वो बोली। फिर जो सफेद बिल्ली थी वो फिर से उसकी राह रोकी, राह का मतलब है रास्ता यानी मार्ग, रास्ता को रोक करके जो सफेद बिल्ली थी वो बोली कि नहीं तुम्हें मैं जाने दूंगी, नहीं तुम्हें मैं जाने दूंगी, रोटी अपनी लेकर रहूंगी। तो सफेद बिल्ली क्या बोली कि काली बिल्ली को मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और ये रोटी को मैं ही लेकर के रहूंगी बोल करके जो सफेद बिल्ली थी वो किसको बोली? काली बिल्ली को फिर से बोली। तो काली बिल्ली बोली राह छोड़ परे हट जा और कहीं कुछ जाकर खा। तो काली बिल्ली क्या बोले कि सफेद बिल्ली को कि ये राह है तो इसको छोड़ करके तू परे हट जा, यानी मेरे से दूर हट जा और कहीं और जा करके कुछ जाकर खा ले बोल करके जो काली बिल्ली थी वो सफेद बिल्ली को बोली। ठीक है, तो वैसे दोनों बिल्ली में झगड़ा होते रहते हैं, यानी आपस में काली बिल्ली और काली बिल्ली सफेद बिल्ली को बोले कि ये रोटी मेरी थी और सफेद बिल्ली जो थी वो काली बिल्ली को बोलती है कि ये रोटी मेरी है बोल करके। तो दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो सफेद बिल्ली फिर बोलती है कि पहले मैंने देखा इसको, मैं ही अब खाऊंगी इसको। तो जो सफेद बिल्ली है वो क्या बोली कि पहले मैं देखा इसको तो अब मैं खाऊंगी इसको, यानी जो सफेद बिल्ली है वो बोल रही है कि मैं इसको पहले देखा तो इस रोटी को मैं ही खाऊंगी, जो पहले देखा वही इस रोटी को खाएगा बोल करके जो सफेद बिल्ली थी वो काली बिल्ली को बोल रही है। फिर काली बिल्ली क्या बोल रही है कि पहले झपटी मैं इस पर, मेरा पूरा हक रोटी पर। तो काली बिल्ली थी वो क्या बोली सफेद बिल्ली को कि पहले झपटी मैं इस पर, यानी ये रोटी पर मैं पहले झपटी तो मेरा पूरा हक रोटी पर, तो मेरा पूरा ही है रोटी पर बनता है कि मैं इसको पहले झपटी, ये रोटी मेरी ही बोल करके जो काली बिल्ली थी वो किसको बोल रही है? सफेद बिल्ली को। फिर सफेद बिल्ली क्या बोली काली बिल्ली को मैं कहती है रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली बोल रही मैं कहती है रोटी मेरी। तो आपस में वैसे झगड़ा होते गए। काली बिल्ली बोल रही है सफेद बिल्ली को कि ये रोटी मेरी है और सफेद बिल्ली काली बिल्ली को बोल रही है कि ये रोटी मेरी। दोनों ही रोटी ये मेरी है रोटी मेरी बोल करके आपस में झगड़ते गए। फिर तभी वहां एक बंदर आ जाता है, दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और बंदर आ जाता है। फिर सफेद बिल्ली बोल रही नहीं तुम्हें मैं जाने दूंगी, रोटी अपनी लेकर रहूंगी। सफेद बिल्ली क्या बोल रही थी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और ये रोटी को मैं ही लेकर के रहूंगी बोल करके जो सफेद बिल्ली थी वो काली बिल्ली को बोल रही थी। फिर वहां बंदर आ जाता है और क्या बोलता है कि क्यों तुम दोनों लड़ रही, यहाँ यूं आपस में झगड़ रही। बंदर क्या बोलता है फिर दोनों को कि क्यों तुम आपस में ऐसे दोनों लड़ रहे हो और झगड़ रहे हो। फिर काली बिल्ली बोलती है कि मैं कहती रोटी है मेरी। फिर सफेद बिल्ली बोल रही है मैं कहती है रोटी मेरी। तो काली बिल्ली फिर बोलती है मैं कहती है मेरी। फिर बंदर बोलता है कि अच्छा अब मैं इसका फैसला सुनाऊं, रोटी किसकी तुम्हें बताऊं। अब जो बंदर है वो आ जाता है तो वो क्या बोलता है फिर अच्छा अब मैं इसका फैसला सुनाता हूँ और रोटी किसकी मैं तुम्हें बताता हूँ, यानी फैसला सुना करके मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये रोटी किसकी है, सफेद बिल्ली की है या फिर काली बिल्ली की है बोल करके वो उनको समझौता करते हैं। वो दोनों बिल्ली को कौन समझौता करते हैं यहाँ पर? बंदर। तो बंदर एक तराजू लेकर के आता है। तराजू का मतलब वजन करने का जो रहता है उसको बोलते हैं तराजू। तो बंदर चले जाते हैं वहां और तराजू को लेकर के वो आ जाता है। फिर तराजू लाने के बाद में क्या होता है कि वहां पर तुमने रोटी पहले देखी, तुम रोटी पर पहले जब। बंदर फिर बोलता है कि सफेद बिल्ली को बंदर बोलता है कि पहले तुम रोटी को देखी तो इस पर तुम पहले रोटी देखी बोल करके बंदर सफेद बिल्ली को बोला। फिर और जो काली बिल्ली थी उसको फिर बंदर बोला कि तुम इसको पहले झपटी। तो सफेद बिल्ली पहले रोटी को देखी थी और काली बिल्ली पहले उसको झपटी थी। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उसको लेकर फिर यहाँ पर बंदर बोल रहे थे हक दोनों का बराबर है, मेरा न्याय यहाँ सरासर है। तो दोनों का हक यहाँ पर बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा हक भी सरासर है बोलने से ठीक, यानी मेरा भी यहाँ पर मैं यहाँ पर सही न्याय करूंगा बोल करके जो बंदर है वो दोनों बिल्ली को बोलता है। तो दोनों बिल्ली फिर आपस में राजी हो जाते हैं, तो ये हमारा न्याय करेगा बोल करके बंदर को अपना यानी बंदर वहां पर न्याय करने की आदत है। तो वो लोग सोचते हैं दोनों बिल्ली झगड़ते हुए वो लोग सोचते हैं कि ये
हमारा सही न्याय का बोल करके। लेकिन वहां पर क्या होता है कि बंदर रोटी आधी करके तराजू के दोनों पलड़ों में रख देता है। फिर जो बंदर है वो तराजू रहता है, तराजू के दोनों पलड़ों यानी तराजू के दोनों पलड़ों में रोटी के टुकड़े को रखता है। रोटी के टुकड़े ऐसे तोड़ने से बराबर नहीं होगा, बराबर होगा अगर ठीक से ये करने से। लेकिन बंदर जब रोटी को टुकड़ा किया तो एक तरफ रोटी बड़ी होगी पलड़ने में और दूसरी तरफ छोटी, तो जिधर बड़ी होगी रोटी उधर से पलड़ा नीचे रह गया। फिर जिधर रोटी की टुकड़ी कम थी तो वहां पर वजन ऊपर उठ गया, जिधर ज्यादा था वहां उधर नीचे थी। तो बंदर बोला कि यह टुकड़ा कुछ भारी है, तो जिधर नीचे हो गया था वो तराजू को पलड़ा। तो बंदर बोला कि इधर का वजन भारी है और थोड़ा मैं खा लेता हूँ, इधर ज्यादा वजन है तो इधर मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, उसके बाद में तराजू को पलड़ा बराबर हो जाएगा बोल करके। फिर वैसे बंदर जिधर ज्यादा हो गया उधर वो खा लिया, फिर जिधर ज्यादा हुआ इधर ज्यादा हुआ था इधर खा लिया, तो फिर इधर का ऊपर हो गया। अब जिधर नहीं खाया था उधर का वजन ज्यादा हो गया, फिर इधर जिधर ज्यादा हो गया था फिर उधर का थोड़ा सा तोड़ लिया, फिर खा लिया। खाने के बाद में जिधर खाते गया उधर ऊपर उठता गया, तो जिधर नहीं खाता गया उधर नीचे होते गए, फिर ऊपर नीचे वैसे होता गया। जिधर का ज्यादा होता गया उधर का वो बंदर खाता ही चला गया। तो वैसे खाते खाते अब यह पलड़ा भारी, इसको ही हल्का कर दूं ऐसे बोल करके वो खाते खाते चला गया। तो वैसे नहीं बराबर ये है होती, ये तो दुष्ट बहुत है रोटी नहीं बराबर है होती, यानी तो वहां पर बंदर जो था वो बोला कि ये रोटी बहुत दुष्ट है और ये बराबर कभी में नहीं हो रही बोल करके वो जिधर ज्यादा होता गया उधर वो खाता गया। फिर वो धीरे धीरे वैसे सारे रोटी को खा लिया। कौन खा लिया? बंदर। फिर इसको कौन देख रहे थे? दोनों बिल्ली देख रहे थे आपस में। कैसे तुमको न्याय दिलाऊं, झगड़े की जड़ ही खत्म कर देता हूँ। फिर जो बंदर था वो क्या बोला कि कितने टुकड़े में खाऊं, कैसे तुमको न्याय दिलाऊं, झगड़े की इस जड़ को मैं खत्म कर देता हूँ बोल करके वो जो बंदर था वो बोला और बची खुची रोटी को भी वो खा लेता है। तो बची खुची रोटी को खाने के बाद में तराजू में जितना रोटी था सब खा लिया। कौन खा लिया? बंदर। तो बंदर पूरी रोटी खा लेता है और खाने के बाद में दोनों बिल्लियां आपस में मिलकर बोलते हैं कि बुद्धि हमारी थी ये खोटी, आपस में झगड़ कर बैठी, पछताने से कुछ न मिलेगा, बंदर ने झड़पी सब रोटी। तो अब दोनों बिल्ली आपस में पछताए और क्या बोले कि बुद्धि हमारी थी यह खोटी, यानी हमारी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए हम लोग सही न्याय नहीं ले पाए। अगर हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करते और इस रोटी को हम लोग दो टुकड़े करके अगर आपस में बांट के हम लोग खाते तो इससे हम लोग को रोटी भी मिल जाती और हम लोग भूखे भी नहीं रहते बोल करके आपस में दोनों पछताते हुए बोले। और आपस में झगड़ा कर बैठी, पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। अब उन लोग पछताने से उनको क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला, उसका रोटी तो बंदर खा लेता तो उन्हें कुछ नहीं मिला। झगड़ा होने से उनका कुछ फायदा ही नहीं हुआ और बिल्लियों को भूख के मारे लोग मर रहे थे, उनको रोटियां भी नहीं मिली। तो पछताने से कुछ नहीं मिलेगा, बंदर ने हड़पी सब रोटी, तो बंदर ने उनके सारे रोटी को हड़प ली, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उसी का ही नुकसान होता है और इसका फायदा जो तीसरे आते हैं वो उठा लेते हैं। जैसे कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फायदा किसका होगा? जो तीसरा आएगा उसी का फायदा होगा, यानी वो उसका फायदा हो जाता है और आपस में हम लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनका नुकसान ही नुकसान होता है। आज तक हम लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा की है तो हमारा आज तक कभी भी फायदा नहीं हुआ है। कि हुआ है? आप लोग का हुआ है तो आप लोग बताइएगा। आप लोग का फायदा बिल्कुल ही नहीं हुआ है, बल्कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो घर में तो मम्मी पापा से क्या खाते हो? डांट खाते हो, मार खाते हो। और जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने से, आपस में मिलजुल करके रहने से मम्मी पापा घर में भी आप लोग को अच्छे बोलते हैं, होता है नहीं? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि आपस में हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा करने से जो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो यहाँ पर तीसरे का फायदा हुआ, जैसे कि बंदर का फायदा हुआ। तो दोनों लड़ाई झगड़ा किए तो वो भूखे ही रह गए, उनके रोटी को कौन खा ली? बंदर खा ली। तो इसी तरह हमें अपने काम को सही ढंग से करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए, नहीं लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से यहाँ पर कुछ समस्या का समाधान बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद।